नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आत्मकथा कि आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा का विकास किस प्रकार हुआ और सर्वप्रथम कौन सी आत्मकथा लिखी गई और हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मकथा के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में आत्मकथा से 1 या 2 प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे, आत्मकथा के बारे में कि आत्मकथा किसे कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द बायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी है को हिंदी में आत्मकथा कहते हैं, का पर्याय माना गया है। यहाँ बायोग्राफी में बायोस और ग्राफिया शब्दों का प्रयोग है, जिनका अर्थ है क्रमशः जीवन लिखना, अपने जीवन के बारे में लिखना, अपने बारे में लिखना, अपने जीवन, संपूर्ण जीवन के बारे में लिखना, यह आत्मकथा कहलाता है। जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी, साहित्यिक यानी उसकी भाषा स्पष्ट हो, शब्द अच्छे हों, सरल हों, जिसे पढ़ने में व्यक्ति को रुचि आए। कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी, अपने जीवन के बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में संपूर्ण पहलुओं को लिखना, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। वियोगी हरि के अनुसार आत्मकथा क्या है? आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। जीवन की घटनाएं, अनुभूतियां और उनका वर्णन करना। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं आत्मकथा के बारे में? यह जीवन की एक तस्वीर है जिसे हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा में लेखक चूंकि स्वयं की ही कथा कहता है, इसीलिए उससे तटस्थता की अत्यधिक अपेक्षा रहती है कि वह स्पष्ट लिखे, वह विषय से भटके नहीं, अपने जीवन के बारे में ही लिखे। मैनेजर पांडे जी कहते हैं, पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं, सौंदर्य बोध की शर्त भी है। यानी उसके जीवन में जो सच घटित हुआ वही लिखना है, उसमें कुछ काल्पनिक नहीं लिखना है। हुआ कुछ और काल्पनिक लिख दिया, उसे बढ़ा चढ़ाकर घटनाओं को लिख दिया, ऐसा नहीं करना। जो सच्चाई है वही उस आत्मकथा में लिखना। नैतिक नहीं, सौंदर्य बोध की शर्त भी है। नैतिक जिम्मेदारी तो उनकी बनती ही है कि अगर अपने बारे में लिखेंगे, गलत चरस लिख देंगे, बड़ा चढ़ाकर लिख देंगे कि जो उससे पाठक होंगे वह उससे भ्रमित होंगे, तो इस प्रकार नहीं करना है। किसी भी आत्मकथा से उस व्यक्ति विशेष के जीवन, उसके दर्शन व स्थितियों के साथ साथ तत्कालीन ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी हम प्रेमचंद्र के, अगर हिंदी साहित्य में हम प्रेमचंद्र को पढ़ते हैं और प्रेमचंद्र की जीवन उस समय की हम बारे में पढ़ेंगे, जो उनके बेटे लिखी है जीवनी। हम अगर किसी साहित्यकार को या किसी को भी हम पढ़ते हैं, हम उसकी रचना से, उस समय से, उस समाज की परिस्थितियों से और ऐतिहासिक, यानी उस समय समाज में क्या हो रहा था, इतिहास में ऐसा, इतिहास का अर्थ तो है ही कि ऐसा ही था। तो उस जीवनी को, उस आत्मकथा को पढ़कर हम समाज की स्थितियों की जानकारी हमें सही प्राप्त होती है कि उस समय हमारे समाज में क्या चल रहा था और जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है उसके जीवन पर किन किन परिस्थितियों का प्रभाव था, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। बनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक, जिसका समय है 1641 ईस्वी, जो ब्रज भाषा में लिखी गई, हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, और जिसका समय है 1641 ईस्वी और इसको लिखा गया है ब्रज भाषा में, को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। इसमें बनारसी दास के 55 वर्षों अर्थात 1586 से 1641 ईस्वी के बीच के जीवन का विवरण है। अंबिका दत्त व्यास कृत निज वृतांत
अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है निज वृतांत 1901 ईस्वी। व्यवस्थित तरीके की आत्मकथा है, किंतु इसमें कथा क्रम वृतांत अधिक है। कथा तो कम है, वृतांत अपने जीवन की उसके उन्होंने वृतांत अधिक किया है। 1910 में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा की शुरुआत किस प्रकार हुई और किस प्रकार आत्मकथाएं आगे लिखते चले गए सभी लोग। सत्यानंद अग्निहोत्री की जो आत्मकथा है मुझमें देव जीवन का विकास, खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा है। जीवनसार नाम से प्रेमचंद्र ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा हंस के आत्मकथा विशेषांक जनवरी 1931 ईस्वी में प्रकाशित की थी। प्रेमचंद ने अपनी आत्मकथा जीवनसार नाम से हंस पत्रिका में छपवाई थी, जनवरी 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसी अंक में आत्मकथ्य नाम से जयशंकर प्रसाद की कविता प्रकाशित हुई थी, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने अपने निजी जीवन के सत्य तथा अभाव का उन्होंने उल्लेख किया था। तो 1950 से पहले लिखी गई कुछ आत्मकथाएं हैं जिनके लेखक और आत्मकथा वर्ष यहाँ पर दिया गया है। सन 1950 से पहले की लिखी गई प्रमुख आत्मकथाएं, लेखक, आत्मकथा और वर्ष। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 ईस्वी। अंबिका दत्त व्यास निज वृतांत जिसका समय है 1901 ईस्वी। सत्यानंद अग्निहोत्री मुझमें देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। स्वामी दयानंद की है जीवन चरित्र 1917 ईस्वी। भाई परमानंद मेरी आप बीती सन 1901, भाई परमानंद की है मेरी आप बीती सन 1921 ईस्वी। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक जिसका समय पता नहीं है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है 1923 ईस्वी। महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त होगी कि किस प्रकार की परिस्थितियां थी उनके जीवन में और क्या क्या उन्होंने कार्य किए। रामविलास शुक्ल मैं क्रांतिकारी कैसे बना जिसका समय है 1933 ईस्वी। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न 1935 ईस्वी जिसका समय है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं 1941 ईस्वी। मूलचंद्र अग्रवाल पत्रकार की आत्मकथा 1944 ईस्वी। राहुल साकृत्यायन जी लिखते हैं मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी। हरिभाऊ उपाध्याय साधना के पथ पर 1946। भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा 1947 जिसका समय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा नाम से ही लिखते हैं 1947 ईस्वी। वियोगी हरि जी लिखते हैं मेरा जीवन प्रवाह 1948। गणेश प्रसाद वर्णी मेरी जीवन गाथा 1949 ईस्वी। श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी को प्राय हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। इसमें उनकी साहित्यिक रुचियों एवं 1940 ईस्वी तक के जीवन काल का सुंदर चित्रण हुआ है। मेरी असफलताएं बहुत प्रसिद्ध है। बाबू गुलाब राय की जो कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है ने तटस्थ होकर अपने जीवन का अंकन प्रस्तुत किया है। राहुल साकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा में उनके विद्रोही भाव, विद्यावसन एवं यायावरी प्रवृत्ति का उनका चित्रण किया गया है। भवानी दयाल सन्यासी सामाजिक कार्य करने वाले लेखक हैं। भवानी दयाल सन्यासी सामाजिक कार्य करने वाले एक लेखक हैं जिन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का विवरण प्रवासी की आत्मकथा में दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृत सत्य की खोज पूर्णतः हिंदी में लिखित आत्मकथा है। परिष्कृत भाषा शैली में वियोगी हरि ने मेरा जीवन प्रवाह नामक आत्मकथा लिखी। वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह नामक एक आत्मकथा इन्होंने लिखी। तो आज के सत्र में इतना ही आत्मकथा के बारे में। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। इसमें हम संपूर्ण आत्मकथाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें 1950 के बाद हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं एवं उनके लेखक और उनकी
जो भाग प्रकाशित हुए हैं, कौन-कौन सी आत्मकथा, कई-कई आत्मकथाएँ 1, 2, 3, 4, 5 भागों में लिखित हैं, उन सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद के सत्र में पढ़ेंगे स्त्री आत्मकथा लेखक, हिंदी की प्रमुख जो स्त्री आत्मकथाएँ हैं और दलित आत्मकथाओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।